दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप सुनना शुरू कर चुके हैं मेरी किताब 5 सूत्र 55 में बचपन के। आज हम चर्चा करेंगे प्रथम सूत्र के अंतिम अध्याय, शब्दों के सौदागर बने। शब्दों की महिमा का बखान हमने बहुत जगह सुना है, बहुत बार हम उनका प्रयोग करते हैं। तो आज हम थोड़ी चर्चा इसी विषय पर करेंगे कि शब्दों की क्या उपयोगिता हमारे जीवन में है और शब्दों के सहारे हम अपने जीवन में कैसे नए मुकाम तक, नए आयाम तक पहुंच सकते हैं। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द मरहम करे, एक करत है घाव। यह सदियों पुरानी पंक्तियां शब्दों की महिमा को बखूबी बयान करती हैं। हमें बताती हैं शब्दों के प्रयोग में हमें कितनी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि शब्दों से ही किसी के जख्मों पर मरहम लग सकता है और शब्दों से ही किसी को जख्म दिया जा सकता है। तो हमारे जीवन में भी हमें इस सजगता की आवश्यकता होती है। अब जरा याद करें, हमने अपने जीवन काल में पता नहीं कितनी बार शब्दों के प्रति लापरवाह होकर किसी को दिल दुखाने वाली कोई बात कह दी होगी। इसका उल्टा भी हो सकता है, जब हमें किसी ने कुछ कहा होगा, घर परिवार रिश्तेदार किसी की भी कोई अप्रिय बात जो आज भी हमारे दिल में सूल की तरह चुभती होगी। इस धरती के प्रत्येक मानव के लिए प्रकृति का अनुपम उपहार है वाणी। वाणी की अभिव्यक्ति का आधार है शब्द, और शब्दों के सही प्रयोग से हम किसी की जिंदगी में खुशियों के पल दे सकते हैं और उसके विपरीत किसी की जिंदगी में जहर भी घोल सकते हैं। हम जहां रहते हैं वहां आसपास नजर घुमाकर देखें तो कुछ लोग ऐसे जरूर दिख जाएंगे जो अपनी मधुर वाणी के लिए जाने जाते होंगे। वहीं कुछ ऐसे भी लोग अवश्य आपको दिखेंगे जिनके बारे में आम राय होगी कि यार साला बोलता बड़ा गंदा है। बोलने का भी जीवन से गहरा नाता है। जिसने सही बोलना सीख लिया, समझो उसने जिंदगी की जंग जीत ली। कब बोलना, क्या बोलना, कितना बोलना, इस बात की समझ हो जाना भी जीवन में किसी उपलब्धि से कम नहीं है। हम किसी नौकरी, पेशा, व्यापार, चाहे जिस क्षेत्र में हो, बोलने के सलीके से जिंदगी को नया रूप दे सकते हैं। आज हम अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट को फिर से लिखने का प्रयास कर रहे हैं। जीवन की नीरसता और तनाव को कम करने के मिशन पर काम कर रहे हैं। लोगों के बीच एक लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाना चाह रहे हैं। हमें अपनी सोच, नजरिए में बदलाव की आवश्यकता होगी। किसी भी चीज को देखने का हमारा नजरिया ही हमारे व्यवहार को तय करता है। बुरे से बुरे हालात में भी हम अपने शब्दों की जादूगरी से बाजी पलटने की सामर्थ्य रखते हैं। तो चलिए आगे की जीवन यात्रा में हम एक छोटे से प्रयोग से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक संकल्प करें कि आज और अभी इसी क्षण से हम किसी व्यक्ति, घटना या वस्तु में उसकी कोई एक अच्छी बात खोजने का प्रयास करेंगे। कितना भी अप्रिय और बुरा व्यक्ति हो, उसमें कोई एक सकारात्मक बात तो अवश्य होगी। हम उसे ही अपने शब्दों से व्यक्त करेंगे। एक शाश्वत सत्य आपको बताता हूँ, इस धरती का प्रत्येक मानव स्व प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होता है। तो क्या हम इतना नहीं कर सकते कि जिससे भी मिले उसकी तारीफ में 2 शब्द कहें। उसकी शर्ट का कलर, उसकी फिटिंग, उसका हेयर स्टाइल, कुछ तो महक होगा, बस उसे बता दो उस पर जच रहा है, फिर देखो जादू। दूसरा, हम यह समझ सकें कि शब्दों का हमला परमाणु आक्रमण की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो हम सचेत रहेंगे और शब्द बाण चलाने से बचे रहेंगे। मैं आपको पक्का यकीन दिलाना चाहता हूं कि शब्दों के प्रति सजगता हमें शब्दों के सौदागर के रूप में समाज में स्थापित करेगी। और जिस तरह से एक सौदागर हर पल लाभ हानि के नजरिए से पाई पाई का हिसाब रखता है, हम भी अपने शब्दों के प्रति जिम्मेदार और समझदार बनेंगे। हमारा यह छोटा सा प्रयास हमारी जिंदगी में खुशहाली के नए रंग भरने वाला साबित होगा। तो दोस्तों, एक बार पुनः आपसे आग्रह, आपने अगर अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरे हर वीडियो की सूचना तत्काल मिलती रहे। अगर आप इसे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप निरंतर मेरे वीडियो सुन रहे हैं, इसके लिए आपका हृदय से आभार। आपका जीवन खुशहाली से भरा हो, इन्हीं कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।